बद्रीनाथ एक बहुत शरीफ आदमी था जो सहारनपुर गांव में अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम खुशी था। बद्रीनाथ खुशी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी का देहांत खुशी के पैदा होने के चंद दिनों में ही हो गया था। तब से बद्रीनाथ दिन रात एक कर कर मेहनत की और खुशी को पढ़ाया लिखाया और उसे किसी चीज की कमी होने नहीं दी। खुशी की जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई, तब उसने अपने पिता के सामने अपने आगे की पढ़ाई की इच्छा जाहिर की। पिताजी, गांव की परीक्षा में मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की और मैं अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। मैं चाहती हूँ कि मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करूँ। ये सुनकर बद्रीनाथ को खुशी भी होती है, साथ ही साथ ये चिंता खाई जाती है कि अगर शहर जाएंगे तो वहाँ के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये सब विचारों को एक बाजू में रखते हुए, अरे वाह बेटी खुशी, बढ़िया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है, जो कुछ हासिल करना है, तुम कर सकती हो। ये सुनकर खुशी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पिताजी, आप दुनिया के सबसे प्यारे और बहुत ही अच्छे पिता हैं। आपकी बेटी होना मेरी खुशनसीबी है। आप देखना पिताजी, मैं एक दिन आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर करना। ये सुनकर बद्रीनाथ बहुत खुश हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बद्रीनाथ की रातों की नींद उड़ जाती है। वो यही सोचता है कि शहर जाकर वो क्या करेगा। उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। देखते देखते शहर जाने का समय आ जाता है। बद्रीनाथ अपने घर के आसपास के लोगों को बताता है कि वो और खुशी दोनों शहर जाने वाले हैं। ये सुनकर एक पड़ोस की मौसी कहती है, अरे बेटा बद्रीनाथ, तू ना पढ़ा लिखा है, ना ही कभी शहर गया है। तू इतने बड़े शहर में क्या करेगा? मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मौसी जी। थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो कर लूँगा। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़ ले और अपने जीवन में बहुत नाम कमाए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे जैसा पिता का होना खुशी की खुशनसीबी है बेटा। जाओ और अपने काम में सफल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी। ये कहकर बद्रीनाथ अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर जाकर खुशी से कहता है, बेटा खुशी, कहाँ हो? जी पिताजी, कहिए क्या बात है? बेटा, तुम अपनी पढ़ाई शहर जाकर करना चाहती हो ना? हाँ पिताजी, अपने गांव में आगे पढ़ने की सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल सही सोचा तुमने। हम कल शहर जाएंगे और तुम एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढकर उसमें दाखिला करा लेना। ये सुनते ही खुशी बहुत खुश हो जाती है। आप तो बहुत ही अच्छे पिताजी हैं। मैं बेहद खुश हूँ। अगले दिन खुशी और उसके पिताजी सुबह की 9 बजे की ट्रेन से शहर के लिए निकल जाते हैं। खुशी की इंतहा नहीं होती। वो अपने सपने को पूरा होते देखकर सफर में सो नहीं पाती है। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे खुशी और बद्रीनाथ शहर पहुंच जाते हैं और शहर पहुंचते ही बद्रीनाथ की जेब से एक चोर उसके सारे पैसे चुराकर भाग जाता है। बद्रीनाथ चिल्लाकर उसका पीछा करने भागता है, चोर चोर चोर, अरे कोई पकड़ो। लेकिन बद्रीनाथ की कोई मदद नहीं करता है। उतने में एक आदमी वहां से गुजरता है और वो बद्रीनाथ से कहता है, ओ भाई साहब, लगता है गांव से आए हो। आपको शहर में चौकन्ना होना पड़ेगा। यहाँ आंखों के सामने लोग आपका सामान चुरा कर चल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बद्रीनाथ बड़ा ही दुखी हो जाता है। एक जगह बैठ जाता है और सोचता है अब वो कैसे कोई घर किराए पर लेगा और खुशी का कोई कॉलेज में कैसे दाखिला कराएगा। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे मायूस क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, मैंने अपनी जमा पूंजी खो दी। अभी आगे क्या करूं सोच रहा हूँ। आप ऐसे परेशान मत हो पिताजी, मैं हूँ ना। तुम क्या करोगी बेटा? पिताजी, गांव में जब भी समय मिलता था मैं कुछ बच्चों को पढ़ाया करती थी। उससे मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए हैं, आप वो ले लीजिए। बद्रीनाथ की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो कहता है, ये क्या क्या? ये तो मुझे मालूम नहीं था। हाँ पिताजी, मैंने ये पैसे संभाल कर रखे थे। सोचा था वक्त आने पर इस्तेमाल करूंगी। देखिए, शायद ये इसी वक्त के लिए थे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ बेटा, मेरे पास तुम जैसी बेटी है। ये कहकर वो लोग शहर में घर ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल जाता है।
अगले दिन सुबह खुशी बद्रीनाथ कॉलेज में दाखिले के लिए जाते हैं और खुशी पहली बार कॉलेज में कदम रखती है। वो कॉलेज और वहाँ के लोगों को देखकर चौंक जाती है। वहाँ सब लोग मॉडर्न कपड़े और महंगे महंगे कार्स में पढ़ने आते थे। पिताजी, ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर हम यहाँ घूम गए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम सब संभाल लोगी, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। और वो अगले दिन से कॉलेज आना शुरू कर देती है। अरे देखो, अपने कॉलेज में ये कौन बहन जी आ गई है। देखो कैसे गांव वालों जैसे कपड़े पहन कर आई है। इसे देखने के लिए तो पूरा कॉलेज को बुलाना पड़ेगा। देखो तो गवार को। इन लड़कियों में से एक लड़की बहुत अच्छी थी, जिसने सबको चुप कराया और वो खुशी के पास आई। हाय जिया, मेरा नाम पूजा है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? हाँ, मेरा नाम खुशी है। वक्त बीतता गया और खुशी पूजा अच्छे दोस्त हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारने लगे और वहाँ बद्रीनाथ दिन रात मेहनत कर कर अपनी बेटी की कॉलेज की फीस भरता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, खुशी में बहुत बदलाव आ गया था। वो बिल्कुल एक शहर की लड़की जैसी हो गई थी, एकदम मॉडर्न होने के साथ साथ उसके ख्याल भी बदल गए। जिस पिता ने उसके लिए इतना कुछ किया था, उसने उसी पिता को अपने कॉलेज बुलाने या अपने दोस्तों से मिलाने में शर्म महसूस होती थी। एक दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में प्रोफेसर ने खुशी से कहा, खुशी, तुमने इस साल भी पूरे कॉलेज में अव्वल नंबर लाए हैं। हम चाहते हैं तुम अपने माँ बाप को कॉलेज के एनुअल डे पर साथ में लाओ। हम उन्हें फूलों से प्रोत्साहित करेंगे। खुशी हिचकिचाते हुए हाँ कहती। देखना यार पूजा, सर ने पिताजी को क्यों बुलाया? वो गांव वालों जैसे कपड़े पहनते हैं और अगर कॉलेज आएंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी उनसे। ये सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। मुझे यकीन नहीं होता खुशी, तुम अपने पिताजी के बारे में ऐसे सोच सकती हो। यार, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें उनके बलिदान की कोई परवाह नहीं है? वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके, लेकिन तुम उनको कॉलेज लाने में शर्म महसूस करती हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खुशी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। खुशी बहुत रोती है और अपनी सहेली से माफ़ी मांगती है। हाँ पूजा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने ऐसे सोचकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जिंदगी मेरी खुशी के लिए गंवा दी और मैं स्वार्थी हो रही हूँ। माफी मुझसे नहीं, अपने पिताजी से मांगो। खुशी दौड़ के अपने घर जाती है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो बेटा? तुमने तो कुछ नहीं किया। खुशी अपने पिता को बताती नहीं कि वो क्यों माफ़ी मांग रही है। उसे लगता है अगर वो बताएगी कि वो क्या सोचती है तो उसके पिता का दिल टूट जाएगा। बताओ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम क्यों रो रही हो और माफी क्यों मांग रही हो? खुशी अपने आंसू पोंछती है और कहती है, कुछ नहीं पिताजी, आप दुनिया के बेस्ट पिताजी हो, इसलिए मेरे कॉलेज वालों ने आपको इस साल के एनुअल डे पर फूलों से प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। बेटा, मैं? जी हाँ, आप। मैं कैसे आऊँ बेटा? अगर मेरा किसी ने मजाक उड़ाया तो? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। खुशी बड़े ही सम्मान से अपने कॉलेज वालों के सामने अपने पिता का परिचय कराती है और बड़े ही गर्व से अपने पिताजी की मेहनत बताती है कि कैसे उन्होंने खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी और आखिर में कहती है, मेरे पिताजी मेरा गुरूर है और ये दुनिया के बेस्ट पिता है। सारी ऑडियंस उठकर थालियां बजाती है और बद्रीनाथ और खुशी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।